हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द P680 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर बाउंड टू विच प्रोटीन सब यूनिट्स। इसका आंसर है D1 एंड D2। ये CP43 एंड CP47 ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये साइटोक्रोम B6F ये बीच में जब साइकिल चलती है तो उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये है जो इमीडिएटली बाइंड होते हैं P680 के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2। फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? वो है फियोफाइटिन। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो डायरेक्ट फियोफाइटिन जो है वो रिड्यूस होता है। इन PS1 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आफ्टर P700 इन्वॉल्व्स। P700 के बाद जब P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे मूव करते हैं? तो ये फियोफाइटिन वाला जो ये वाला है B, ये तो PS2 में होता है। QA QB प्लास्टोसाइनिन ये भी PS2 से स्टार्ट होता है। साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोक्विनोन ये उल्टा हो गया, तो ये तो नहीं है। तो आंसर है A0 A1 FES क्लस्टर, ये होता है P700 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। विच पिगमेंट सिस्टम इज़ मोर प्रोन टू फोटो इनिबिशन अंडर हाई लाइट। इसका आंसर है PS2। जब बहुत सारी लाइट एक्चुअली पड़ती है तो PS2 जो है वो ज़्यादा जब एक्साइट हो जाता है, तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ROS का प्रोडक्शन होने की संभावना रहती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनता है क्योंकि सिंगलेट ऑक्सीजन मोस्टली निकलती है, तो वो जो ROS निकलता है उसकी वजह से इस पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो है मोर प्रोन टू फोटो इनिबिशन है हाईलाइट में। द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC ऑफ PS2 कंटेन्स। इसमें क्या होता है, इसका सिंपल MN4CaO4 ये O5 क्लस्टर, MN4CaO5 क्लस्टर ये है। मैंगनीज़ जो है वो मेन होता है क्योंकि मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती है जब भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट है द स्पेशल पेयर ऑफ PS1 इज डिनोटेड एज। PS1 क्या है? P700 स्पेशल पेयर। इसका डाइमर होता है क्योंकि डाइमर प्रोटीन होती है, तो इसीलिए उसको स्पेशल पेयर बोलते हैं। विच कॉम्पोनेंट इज द मोबाइल कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन PS2 एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स? कौन है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है? वो है हमारा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोसायनिन जो है वो आगे P700 के लिए करता है, फेराडॉक्सिन P700 के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है आगे, और साइटोक्रोम F तो अपना एक कॉम्प्लेक्स है बीच में, ये नॉन मोबाइल है। इन द Z स्कीम इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय PS2 आर रिप्लेनिश्ड फ्रॉम। जो PS2 से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं वो कौन रिप्लेनिश करता है? वो रिप्लेनिश करता है वाटर। NADPH तो फाइनली रिड्यूस्ड फॉर्म है, PS1 दूसरा सिस्टम है, और फेराडॉक्सिन उसके PS1 के बाद होता है, तो वाटर। विच एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ PS1 एंड PS2 फॉर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस। ये किया था इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। उन्होंने बताया था कि दोनों PS1 और PS2 एक साथ एक्टिवेट रहने चाहिए, तभी जो फोटोसिंथेसिस है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। द PS1 रिएक्शन सेंटर इज़ लोकेटेड मेनली इन ग्रेना कोर, स्ट्रोमा लैमेले, ग्रेना मार्जिन, साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोमा लैमेले। जो PS2 और PS1 में एक डिफरेंस है, जो PS2 रहता है, जैसे थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन रहती है वो ये एप्रेस्ड थैलाकोइड्स है जिसे हम ग्रेना भी बोलते हैं। तो इसमें जो है इसमें PS2 रहता है मोस्टली, इनमें PS2 रहता है, और PS1 रहता है नॉन एप्रेस्ड में। जो क्लोरोफिल जो है, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है,
इसमें जो नॉन एप्रेस्ड थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें PS1 ज़्यादा होता है। और यही डिफरेंस मीज़ोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में भी है। वहाँ पे भी जो बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उसमें PS1 ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, और PS2 है वो रिक्वायरमेंट है फोटोलिसिस के लिए, इसीलिए स्ट्रोमा लेमेले। Which pigment system participate in cyclic photophosphorylation? Both PS1 and PS2, only PS1, only PS2, कौन सा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है तो ओनली PS1। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, इसमें है PQ पूल। जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस P700 के पास जाता है, तो PQ पूल जो है वो बना रहता है, उसी के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन साइकिल रोटेट करता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस व्हाट? ATP, NADPH और O2। नॉन साइक्लिक की बात हो रही है। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम फेराडॉक्सिन बैक टू, फेराडॉक्सिन से किसको ट्रांसफ़र होता है? वो होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, क्योंकि OEC की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, PS2 है नहीं, साइक्लिक की बात हो रही है, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज भी नहीं है, बचा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? कौन सा है, कौन एबसेंट है? प्रोटॉन ग्रेडियंट तो चाहिए क्योंकि ATP की प्रोडक्शन होती है, ATP तो होता ही होता है साइक्लिक में। वाटर स्प्लिटिंग नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है और ATP प्रोडक्शन भी होती है, ये सारी साइक्लिक के हैं, तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है। विच कंडीशन फेवर्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? हाई NADP पॉजिटिव, लो NADP पॉजिटिव अवेलेबिलिटी, हाई CO2 कंसनट्रेशन, डार्कनेस। इसका आंसर है लो NADP पॉजिटिव अवेलेबिलिटी। NADP जो जब बहुत सारा NADPH बनने लग जाता है तो उससे क्या होता है, ओवर रिडक्शन होने लग जाती है NADP पॉजिटिव की। उस ओवर रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाई जाती है और नॉन साइक्लिक को बंद कर दिया जाता है ताकि इसकी ओवर रिडक्शन ना हो जाए। तो लो NADP, जब NADP पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी कम हो गई, मतलब NADPH बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब कि इफ़ NADPH मोर, मतलब NADP पॉजिटिव आर लेस, तो इसीलिए ये वाली साइकिल चलाई जाती है ताकि इसकी ओवर रिडक्शन को रोका जा सके। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रिड्यूस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फाइनली किसको रिड्यूस करते हैं? NADP पॉजिटिव को फाइनली रिड्यूस करते हैं, NADPH बनता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसलोकेटेड पर इलेक्ट्रॉन थ्रू Q साइकिल इज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसलोकेटेड पर इलेक्ट्रॉन थ्रू Q साइकिल, पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो आते हैं पर इलेक्ट्रॉन, 4 एक्चुअली में 4 प्रोटॉन जो है ट्रांसलोकेट होते हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मेनली टू, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ATP वैलेंस। मेन साइट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन द क्लोरोप्लास्ट इज, मेन साइट क्या होगी? स्ट्रोमा लेमेले। अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि जो PS1 है वो स्ट्रोमा लेमेले में प्रेजेंट होता है, नॉट स्ट्रोमा लेमेले में, थैलाकोइड में, तो वहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ज़्यादा होगी। वाई डज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिक्वायर PS1 एंड PS2? टू स्प्लिट वाटर, टू जनरेट NADPH, टू मेंटेन लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसका है ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी चाहिए। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2 इज, प्राइमरी डिफरेंस क्या है? पिगमेंट कॉम्पोजिशन, रिएक्शन सेंटर वेवलेंथ एंड फंक्शन, लोकेशन इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ फेराडॉक्सिन। इसका आएगा रिएक्शन सेंटर वेवलेंथ एंड फंक्शन। इसे P680 चाहिए, इसे P680 वेवलेंथ की
लाइट चाहिए और इसे 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेड ड्रॉप? Efficiency decreases beyond 680 nanometer because PS1 cannot function alone. Efficiency increases at far red light due to PS2 dominance. Related to cyclic electron flow indicates O2 evolution independent of PS1. इसका आंसर है efficiency decreases beyond 680 nanometer because PS1 cannot function alone. ये जो एक्सपेरिमेंट किया था एमर्सन ने, दो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, एक रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एक एमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में यही बताया था कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं, अगर एक रेड लाइट दे रहे हैं मान लो, तो एक कुछ टाइम के बाद वो मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है बियॉन्ड 680 नैनोमीटर बिकॉज PS1 कैन नॉट फंक्शन अलोन। जैसे मान लो हमने 680 नैनोमीटर की लाइट दी है, वो अंदर आते आते क्लोरोप्लास्ट में अंदर आते आते जब तक वो PS1 तक पहुंचती है तो वो 700 नैनोमीटर की हो जाती है। तो एक ही जो लाइट की जो एनर्जी है वो कम हो रही है, तो एक ही PS1 को ही एक्साइट कर पा रही है वो लाइट, और PS1 एक्टिवेट होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी यही। तो ये एफिशिएंसी इसकी इतनी अच्छी नहीं है अकेले, इसलिए दो तरह की लाइट होना ज़रूरी है। तो ये उन्होंने बताया था। विच प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिंक PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक फ्लो? कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है? तो है साइटोक्रोम B6F। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल? तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में कितने NADP पॉजिटिव निकलते हैं? 2 NADP H प्रोड्यूस होते हैं जब नॉन ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इतने निकलते हैं। और क्वांटा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 8 फोटॉन्स एक साइकिल के लिए। तो 8 फोटॉन मतलब 4 फोटॉन्स जो होते हैं पर फोटो सिस्टम, तो 8 फोटॉन्स टोटल होते हैं। तो यहाँ पर 1 NADP का लिखा है तो मतलब 4 फोटॉन्स होगा, 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन PS2 विच क्विनोन इज द प्राइमरी स्टेबल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? विच क्विनोन? तो आंसर होगा QA, क्विनोन A। Which pigment system is exclusively involved in reduction of NADP positive? Which pigment system is exclusively involved in NADP positive? तो होगा PS1। फेराडॉक्सिन के थ्रू जो NADP पॉजिटिव का रिडक्शन होता है वो PS1 करवाता है। होता है NADP पॉजिटिव का रिडक्शन तब है जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है, बट एक्सक्लूसिवली उसमें इन्वॉल्व कौन होता है? वो होता है PS1। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। द Z स्कीम वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय हिल एंड बेंडाल, इन दोनों ने किया था, क्योंकि ब्लैकमैन ने डायरेक्ट रिएक्शन दिया था, एमर्सन ने एमर्सन एनहांसमेंट और रेड ड्रॉप दिया था, और वॉरबर्ग ने फोटो रेस्पिरेशन दिया था। तो करेक्ट आंसर इज हिल एंड बेंडल। द PS1 एक्सेप्टर A1 इज केमिकली क्विनोन। A1 जो है वो केमिकली क्विनोन है। जो PS1 एक्सेप्टर में क्या होता है, पहले A0 आता है फिर A1 आता है। तो A0 जो है वो है मॉडिफाइड, ये तो मॉडिफाइड क्लोरोफिल A है A0। जो A1 है वो है क्विनोन। विच पिगमेंट सिस्टम प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू रिप्लेस दोज लॉस्ट बाय PS1? तो वो है PS2 से ही आता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और PS2 दोनों आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और वो PS1 को देता है। विच पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स द बल्क ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट इन PS2? विच पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड बल्क ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट इन PS2? कौन सा है? वो होगा लाइट हार्वेस्टिंग, ये वाला LHC2 पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये एंटीना कॉम्प्लेक्सेस है दोनों, ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये पिगमेंट है एक्चुअल में। इसमें क्लोरोफिल A, इसमें क्या क्या होता है?
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं इसमें। द फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर टू P700 इन लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो इज, P700 में फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? प्लास्टोसायनिन। विच एक्सपेरिमेंट डिसप्रूव्ड वार्बर्ग्स क्लेम दैट O2 evolved फ्रॉम CO2? ये पहला ही आंसर है इसका, रूबेन एंड केमन आइसोटोप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया था 18, ये वाला आइसोटोप यूज़ किया था और बाद में पता चला था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो भी इसी आइसोटोप वाली ऑक्सीजन है। तो उसने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो CO2 से नहीं होती है, बल्कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है उससे होती है। PS2 differs from PS1 by having a magnesium cluster for the water oxidation, absorbing longer wavelength of light, reducing NADP positive directly, containing ferredoxin। तो इसका है having manganese cluster for water oxidation, क्योंकि longer wavelength तो PS1 की होती है जो 700 नैनोमीटर हो गया, और रिड्यूसिंग NADP पॉजिटिव को भी वही डायरेक्टली रिड्यूस करता है। फेराडॉक्सिन में भी उसी के बीच में जो रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर बोल सकते हो, तो फेराडॉक्सिन उसमें आता है। तो बचा मैंगनीज क्लस्टर जो कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। विच रिएक्शन सेंटर ऑपरेट्स एट हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल? तो रेडॉक्स पोटेंशियल में P680 का जो है वो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, तभी ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं 2 क्वेश्चन ये लेके आया हूँ, ये आपके लिए हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताने हैं दोनों के। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।